अगर आपसे पूछा जाए वो कौन से जीव हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो या आपके हिसाब से वो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, तो आप चीता, शेर या तेंदुए जैसे किसी खूंखार जीव का नाम बताएंगे। पर अगर मैं ये कहूँ कि इससे भी खतरनाक जीव छोटे कीड़े हो सकते हैं जो पल भर में आपको मौत के घाट उतार सकते हैं, तो शायद आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाओगे। तो चलिए बताते हैं आपको इस दुनिया के 10 सबसे छोटे और खतरनाक कीड़ों के बारे में। नंबर 10, बॉट फ्लाई। बॉट फ्लाई मुख्य रूप से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपनी लार्वा से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकते हैं। और यह लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बॉट फ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती है तो यह उनके में अंडे दे देती है जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। नंबर 9, बुलेट एंट। बुलेट एंट सबसे बड़ी चींटियों की प्रजातियां हैं। इनका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटों तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता है। नंबर 8, फनल वेब स्पाइडर। यह ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज ना कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इनका यह नाम अपने जाल बनाने के तरीकों से रखा गया है क्योंकि इनका जाल फनल जैसा दिखाई देता है। यह दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इनके दोनों डंक एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। नंबर 8, स्कॉर्पियन। बिच्छुओं के बारे में तो सबने सुना और देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीले जगहों में पाए जाते हैं। डेथ स्टाल्कर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। नंबर 6, किसिंग बग। यह कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह हमेशा इंसानों के होठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे यह हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी यह किसी का खून चूसता है तो शरीर में ट्राइपैनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को चेनजास कहा जाता है और चेनजास के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 5, जियंट जैपनीज हॉर्नेट। इसका यह नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। यह 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसके एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत भी हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं। इसी कारण जियंट हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। जापान में इन्हें खत्म करने के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है
कि इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 4, किलर अफ्रीकनाइज्ड बी। ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन यह वैज्ञानिकों के उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसानों का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करता है। यह झुंड में हमला करते हैं और इंसानों की आंख या कान वाले हिस्सों में सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत लोगों की मौत किलर बीज के काटने से हो जाती है। नंबर 3, बुलडॉग एंट। बुलडॉग एंट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। यह काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और खतरा महसूस होने पर यह एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार लेती हैं और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती हैं। इसके इसी स्वभाव के कारण यह एक वयस्क इंसान की मौत 15 मिनट में भी ले सकती है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम बार होता है। नंबर 2, टी-सेट्सी फ्लाई। टी-सेट्सी फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। यह इंसानों और जानवरों का खून चूसती है और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया गया और उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो तो टी-सेट्स की जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से हर साल लगभग 5 लाख के करीब मनुष्यों की मौत हो जाती है। नंबर 1, मॉस्किटो। मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर है। छोटे से जीव डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं, जिस कारण दुनिया में हर साल 7 से 10 लाख लोगों तक की मौत हो जाती है, जो कि किसी भी कीड़ों या जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसानों के शरीर में डाल देते हैं, जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्सों में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर इनकी प्रजाति को पूरा खत्म भी कर दिया जाए तो धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इन्हें खत्म करना नामुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो में।